Hello guys, welcome to Cafeholic, another exciting and amazing vlog. So हाल ही में ना मेरे ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ की एनिवर्सरी थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना एक पार्टी रखें जिसमें सबको बुलाया जाए एंड बढ़िया सा फूड मंगाया जाए। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको पता चलेगा मैंने क्या क्या मंगवाया एंड क्या था एक्चुअली में, क्योंकि हर किसी के घर पे ना पार्टीज होती ही रहती हैं। तो ये वीडियो तो आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैंने मंगाया था 10 लोगों के लिए खाना। काफ़ी बल्क में फूड आया था एंड तरीके से इन्होंने पैकेजिंग की हुई थी। अब आप देख सकते हो पूरा एकदम कार्टन में पैक की थी, साथ में अच्छे से टेपिंग एंड ऑल, जिसको खोलने में काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। मतलब इसलिए किया हुआ था क्योंकि खाना बिखरे ना या फिर इधर उधर ना हो, इस तरीके से इन्होंने पैकेजिंग की हुई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पसंद आई इनकी पैकेजिंग से, मैं इम्प्रेस हो गई। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके हमने बढ़िया से टेप वेप हटाई एंड पेशेंसली। सबसे अच्छी चीज़ कि जो आपको करना है ना, जब फूड ऑर्डर करते हो ना बल्क फूड, तो आपको पेशेंस बहुत रखना है, क्योंकि टेप हटाने में देखो टाइम तो लगता है। तो पेशेंसली मैंने सब कुछ हटाया। वैसे मेरे अंदर पेशेंस ज़ीरो है, बट फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने सब कुछ किया। फिर उसके बाद जब मैंने देखा ना अंदर कि इतने तरीके से फूड रखा हुआ था, किसी की भी प्लेसमेंट बिगड़ी नहीं हुई थी, कोई भी बिखरा हुआ नहीं था, सब कुछ एकदम क्लियरली विजिबल था कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने सब कुछ फूड वूड सब कुछ निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैंने ही निकाला, जो भी इसके अंदर आइटम्स थे सब हमने निकाल निकाल के रखे। और मतलब सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इतने बड़े कार्टन में पैकिंग होने के बाद भी कुछ बिखरा नहीं एंड सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से ये फूड आया। एंड हमने जो मंगवाया था वो मंगवाया था फरीदाबाद की लोकेशन पे। फरीदाबाद में रहते हैं मेरे सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, तो हमने उन्हीं के घर पे ऑर्गेनाइज़ की थी ये पार्टी। तो वहीं पर मंगवाया और विद इन टाइम हमें डिलीवर हो गया। तो ऐसी कोई डिलीवरी में भी हमें इश्यू नहीं आया कि बहुत लेट हुआ, ऐसा नहीं था। बल्क फूड है तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैकेजिंग का पूरा ध्यान रखा था, ताकि टाइट पैकेजिंग हो, कुछ भी स्पिल ना हो। तो ऐसा नहीं हुआ था बिल्कुल भी। फिर क्या किया, मैंने गत्ता रख दिया एक साइड और सब कुछ निकाल लिया, जो भी आइटम्स थे। जो आइटम्स थे वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर थे जो हमने ट्राई किए। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, स्टार्टर्स खोले और स्टार्टर्स में भी ना सब कुछ हमने सारी सारी पैकेजिंग वगैरह हटा दी कि मतलब ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। एंड फिर उसके बाद क्या क्या था स्टार्टर्स के अंदर वो मैं आपको बताती हूँ। बट उससे पहले ना जो भी प्लेट्स वगैरह थी सब कुछ अरेंज करी, क्योंकि आपको भी पता है आजकल ना आप अपने यूटेंसिल्स यूज़ करते हो फिर उन्हें धोने के लिए लगाओ। हालांकि मेड होती है बट फिर भी मेड के अपने टंटे, क्या पता जिस दिन पार्टी हो उसी दिन छुट्टी कर ले, कुछ नहीं पता भाई मेड का, सीरियसली। और मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती। बात आती है क्या क्या स्टार्टर्स में था, तो नूडल्स थे, स्प्रिंग रोल थे एंड चाप थी एंड उसके साथ था सबका फेवरेट पनीर टिक्का। मतलब मैं कहती हूँ हमारी पार्टी में 10 लोग थे ना, तो उसमें से 5 लोग तो पनीर टिक्का लवर थे, 5 लोग स्प्रिंग रोल लवर थे। बट वैसे तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे तो नूडल्स बहुत पसंद आते हैं भाई, कहीं भी होता है ना मैं नूडल्स पे बिल्कुल फिदा हो जाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने सब कुछ अनबॉक्सिंग कर ली तो उसके बाद बारी आई सब लोगों के बैठने की। अब आपको दिख रहा होगा जो कपल एक साथ बैठा है ना, वो मेरे ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ जिनकी एनिवर्सरी थी। तो इन लोगों की थी 10th एनिवर्सरी, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया था कि थोड़ा सेलिब्रेशन बड़ा किया जाए। एंड बड़ा सेलिब्रेशन यार हर कोई डिज़र्व करता है, करना भी चाहिए, क्योंकि हर एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट नहीं भी कर पाते, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद टाइम नहीं मिलता, और भी बहुत सारी लाइफ में सक्सेस ये सब चलता रहता है। तो इन सब को दूर रख के कई बार सेलिब्रेशंस के लिए भी हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो हमने बढ़ाया। तो सब लोग लग गए अपनी अपनी कॉन्वर्सेशन में, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई अपनी बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। भाई उसके बीच में हम लोगों ने प्लेट्स में डालना शुरू किया जो जो स्टार्टर्स जिस जिसको पसंद है। भाई आप लोगों को क्या पसंद है आप भी बता देना कमेंट सेक्शन में। हमने 4 स्टार्टर्स मंगाए, अगर इसमें से कोई पसंद है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आई वुड लव टू सी एवरी कमेंट कि आप लोग क्या कर रहे हो। एंड फिर सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि जब सब लोगों ने खा लिया, मैंने पूछना शुरू किया कि भाई टेस्ट कैसा है, वो तो बता दो मुझे, पता लगे टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो। तो सबने पता है क्या बोला कि टेस्ट एकदम बढ़िया है, टेंशन ही मत लो। जितने लोग ले रहे थे मैंने सबसे फीडबैक लिए, क्योंकि पता है आपको फीडबैक लेना ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल फीडबैक भी कोई ढंग से नहीं देता भाई। तो मैंने सबसे पूछा एक एक करके, भाई बताओ तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा। सबने बोला एकदम लाजवाब है, तू बिल्कुल टेंशन ना ले, बहुत ही बढ़िया है।
उसके बाद जब स्टार्टर्स हो गए तो बारी आई मेन कोर्स की, क्योंकि मेन कोर्स के बिना हम कैसे अपना डिनर ख़त्म करते भाई। तो मेन कोर्स में हमने क्या क्या मंगवाया था, पनीर मंगाया था सबका फेवरेट, दाल मखनी, राइस एंड मिक्स वेज। तो मतलब इसके जो मेन कोर्स थे उसमें भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी थी यार, मतलब पनीर, दाल मखनी एंड फिर आपको भी पता है पनीर के साथ यार दाल मखनी तो चाहिए होती है। हम इंडियंस को और क्या चाहिए, अगर दाल मखनी ना हो ना तो हमारा डिनर इनकम्प्लीट है विदाउट दाल मखनी, इतनी पसंद होती है लोगों को। एंड साथ में ब्रेड्स में हमने मंगवाए थे लच्छा पराठा, जो काफ़ी अच्छे से इन्होंने फॉइल पेपर में डाल कर दिए कि कुछ भी ख़राब ना हो। उसके बाद क्या हुआ, वही मेड के टंटे सोचकर हमने फिर डिस्पोजेबल निकाल लिए। प्लेट्स भी हमने ऐसी निकाली जिसमें बोल्स की भी ज़रूरत नहीं, उसी के अंदर सारे आप जो भी ग्रेवीज आपको डालनी है वो डाल सकते हो। सब ने अपनी अपनी ग्रेवीज डालनी भाई, किसी को मैंने सर्व नहीं किया, पार्टी दिया मैंने, आप डालोगे अपने, आप ये काम नहीं करने वाली, तो मैंने नहीं किया। सब ने अपना काम खुद किया, छोटे बच्चे ने भी खुद ही खाया भाई, उसको भी नहीं बोला कि हम खिलाएंगे। तो मतलब सबने अपनी अपनी प्लेट्स में डाला। एंड फिर वही यार, मेरा तो पूछना सबसे ही बनता है ना जो भी खाता जा रहा है कि आपको टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि अगर मैं ही नहीं पूछूंगी तो आप लोगों को बताऊंगी कैसे कि टेस्ट कैसा है। ज़रूरी नहीं है ना सारा फीडबैक मैं ही अच्छा दूँ, सामने वाला मुझसे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट में हो सकता है ना, तो ऑब्वियसली उससे भी पूछना बनता है। तो फिर क्या, मैंने पूछ लिया कि भाई अब ये बताओ जरा टेस्ट कैसा है। सब ने बोला तो टेंशन मत ले भाई, टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, इस वाला जो ये फूड था ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया लोगों को, दाल मखनी बहुत बढ़िया थी इनकी, मतलब काफ़ी क्रीमी टेक्सचर था एंड काफ़ी अच्छी थी। मतलब मैं बोलती हूँ अगर कोई बार बार रिफिल कर रहा था ना तो भी यही रीज़न था कि दाल मखनी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। दो पनीर भी काफ़ी अच्छा था, बट यस दाल मखनी ज़्यादा पसंद आई, मतलब जो ज़्यादा वोट थी वो दाल मखनी को मिली। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या क्या प्रो टिप बताती हूँ आपको क्या करना है। देखो, एक तो अगर आपको बजट फ्रेंडली फूड ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हो। आपको ऐसा कुछ करना है कि आपकी फैमिली प्याज लहसुन नहीं खाती तो आप ऑर्डर कर सकते हो, कस्टमाइज कर देंगे। इसके अलावा थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है क्योंकि ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ये सब करना है एंड अब आपको क्या करना है, ऑर्डर कर लेना है।